आज सुबह से ही इंदौर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारा शहर बस बारिश के संगीत में सराबोर हो रहा था। इधर पीहू बस सुबह से ही बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रही थी। अरे भाई, करती भी क्यों ना। आज उसका जन्मदिन जो ठहरा और उसे अपनी सबसे पक्की सहेलियों के साथ दिन भर मौज मस्ती जो करना था। सुबह से दोपहर हो गई, बारिश अब जरा धीमी हो गई। यह देख पीहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ देर बाद बारिश रुकने से मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। पीहू की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब जल्द ही उसने अपनी इकलौती सहेली को फोन कर तैयार होने को कहा और फिर खुद भी तैयार होने लगी। पीहू, मम्मा थोड़ा जल्दी कीजिए ना, खुशी आती ही होगी। मिसेज वर्मा, हाँ बस हो गया। और सुन, रात होने से पहले आ जाना, समझी। पीहू, अरे हाँ माँ, अगर थोड़ी देर हो भी गई तो क्या, यह मिनी मुंबई शहर सोता ही कब है। क्यों पापा, कहकर हंसने लगी। मिस्टर वर्मा, बिल्कुल सही कहा बेटा। और फिर दोनों हंसने लगे। यह देखकर मिसेस वर्मा बोली, सब आपके ही लाड़ का नतीजा है, जो ये लड़की को सुनती ही नहीं है। पीहू, अरे मम्मा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। इतने में खुशी ने उसे आवाज दी और वो बाहर जाने लगी। तभी मिसेज वर्मा बोली, अरे बेटा अंदर तो आओ। तभी दोनों एक साथ बोली, नहीं अभी नहीं, अभी हमें देर हो रही है। और निकल पड़ी अपनी सवारी लेकर। आखिर में दोनों स्कूटी से 56 दुकान पहुंची, इंदौर की फेमस खाने पीने की जगह। जल्दी से दोनों एक दुकान पर रुकी और अंदर जाकर अपने लिए खाना का ऑर्डर देने लगी। पीहू, भैया 2 प्लेट छोले भटूरे। और बता खुशी, मेरी जान क्या खाएं। खुशी, यार कुछ इटालियन और चाइनीज मंगवाते हैं, कहते हुए उसने 1 प्लेट नूडल्स और सैंडविच मंगवाया। वेटर, मैम और कुछ। खुशी, फिलहाल नहीं, थोड़ी देर बाद दोनों ने खाया और पीहू बिल चुकाने काउंटर पर चली जाती है। दोनों बाहर आई और फिर मॉल घूमने निकल पड़ी। दोनों ने मॉल से कुछ शॉपिंग की, फिर शॉप से बाहर निकल गई। दोनों बहुत मस्ती में मॉल घूमते हुए नीचे आ गईं। दोनों खूब मस्ती मजाक करते हुए निकल रही थी कि तभी पीहू अचानक किसी से टकरा गई। पीहू, हे मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या। लड़का, मिस मुझे तो सब कुछ ठीक से दिखाई देता है, पर लगता है कि आप अपना चश्मा घर छोड़ आई हैं। यह सुनकर खुशी मन में हंसने लगी। पीहू बड़ी बड़ी आंखें करके, अरे हिम्मत तो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है मिस्टर। लड़का, मैं देख कर ही चल रहा हूँ, लेकिन तुमने शायद मॉल को गार्डन समझ रखा है, जो बिना देखे ही चली आ रही हो। दोनों बहुत बहस करने लगे। वैसे ये लड़का कोई और नहीं, अपनी कहानी का हीरो आरव है, जो कि अपने दोस्त करण के साथ आया है। बात बिगड़ती देख खुशी और करण दोनों ने बीच में बोला, चलो यहाँ से। आरव खुशी से, मैम आप थोड़ी होशियार दिखती है, समझाइए अपनी दोस्त को। यह सुनकर पीहू चिढ़ गई और बोली, ओ मिस्टर, तुम होते कौन हो। तभी बीच में करण बोला, मैम सॉरी, गलती हो गई, आप जा सकती हैं। खुशी, चल ना यार। पीहू पीहू करण से, आप ज़्यादा स्मार्ट है, जो अपनी गलती मान गए, कहकर जैसे ही जाने को हुआ तभी आरव बोला, ओह हेलो। इसके आगे कुछ बोल पाता तभी करण बोला, छोड़ ना यार। खुशी भी पीहू को जबरदस्ती बाहर ले गए। आरव पीहू को जाते हुए घूरने लगा। तभी करण बोला, ऐसे मत देख उसे, वरना तुझे प्यार हो जाएगा, कहकर हंसने लगा। आरव अब पीहू को छोड़ करण को घूरते हुए बोला, पहले तू ये बता, तूने माफी क्यों मांगी, जबकि गलती उसकी थी। करण बोला, अरे छोड़ यार आरव, और हाँ प्यार, और उससे, पागल है क्या तुम। करण, तू अभी तक वहीं अटका है, क्या है तेरा, कितनी अच्छी तो थी, और उससे मतलब। आरव, पागल हो गया है तू, चल यहाँ से। दोनों ऊपर चले गए। बाहर पीहू और खुशी की बस यही बहस हो रही थी। पीहू, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खुशी, पहले पकड़ तो लिया होता, कहकर हंसने लगी। पीहू, चुप कर, उसने तुझे समझदार क्या बोल दिया, पागल हो गई है तू। खुशी, ये छोड़, कितना हैंडसम था, मगर वो। पीहू, हैंडसम और वो, माय गॉड, ये लड़की सच में पागल हो गई है। एक तो उसने सारा मूड खराब कर दिया, और ये बेवकूफ़ उसकी तारीफ किए जा रही है। खुशी हंसकर, तू अभी तक उसके बारे में सोच रही है, मैं तो उसके दोस्त की बात कर रही हूँ। पीहू, ओ माय गॉड, तू चुप होगी कि नहीं। खुशी, ओके बाबा, अब मैं चुप हूँ। पीहू, अच्छा, ये सब कुछ छोड़ और ये बता, आगे क्या सोचा है, क्या करना है। खुशी, बस एक अच्छी लाइफ सेट करना है और क्या। पीहू, और उसके लिए क्या सोचा है। खुशी,
कुछ नहीं, तू बता। पीहू, पहले एक अच्छी जॉब, फिर मैं और मेरे सपने। खुशी, तेरा सही है यार। पीहू और खुशी अब एक कैफे में काफी पीने चली गईं और दोनों बातों में मगरूर हो चली जा रही थी कि चलते चलते एक बार फिर पीहू किसी से टकरा गई और कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस इंसान को देखकर उसके मुंह से निकला तुम। सामने से भी यही एक शब्द निकला तुम। आरब गुस्से में पीहू से, लगता है कि तुम सच में अपना चश्मा ही नहीं बल्कि अपनी आंखों को ही घर पर छोड़कर आई हो। पीहू, ओ मिस्टर, बहुत बोल लिया तुम, समझे? मैं आंखें घर छोड़कर आई हूँ भी तो तुम अपनी हेडलाइट जैसी आंखों से देखकर चल सकते हो ना। अरब, यू। पीहू, देखो बहुत हो गया तुम्हारा। तभी पीछे से आते हुए करण ने बीच में बोला, देखिए मैम, इस बार गलती आपकी है। उधर खुशी भी बीच में बोली, जी नहीं, इस बार गलती आपके दोस्त की है। ओके। इस तरह पीहू और आरब के बदले खुशी और करण की जंग छिड़ गई। तभी बीच में एक साथ जोर से पीहू और आरब बोल पड़े, बस करो तुम दोनों। फिर आरब और पीहू ने एक दूसरे को घूर कर देखा और अपने अपने टेबल की ओर चले आए, एकदम अलग अलग दिशाओं में, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी टेबल से देख सकते थे। तभी आरब करण से बोला, ये लड़की नहीं, तूफान मेल एक्सप्रेस है, जो जिधर देखो उधर टकरा ही रही है। करण, देख भाई, फिर तू उसी के बारे में सोच रहा है, कहीं सच में तुझे उससे प्यार ना हो जाए, कहकर हंसने लगा। आरब गुस्से से, तू पिटेगा मुझसे? करण, अच्छा नहीं, अब नहीं बोलूंगा, बस मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ भी बोल, जोड़ी अच्छी रहेगी तुम दोनों की। आरब, करण गुस्से से उधर पीहू आरब को गुस्से से देखकर बड़बड़ किए जा रही थी। तभी खुशी बोली, तू किसे देखकर बड़बड़ा रही है? बोलते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसे आरब दिखाई दिया। खुशी, यार तू उसके बारे में ज्यादा ही नहीं सोच रही, संभल कर बेटा, कहीं दिल ना आ जाए, कहकर हंसने लगी। पीहू गुस्से में बंद कर अपनी बकवास, दिल और इस पर लंगूर जैसी शक्ल है और अकल तो है ही नहीं। उसमें दोनों ने अपनी कॉफी खत्म की और बिल लेकर बाहर चली। तभी थोड़ी देर बाद आरब और करण भी चले गए। थोड़ी देर में पीहू और खुशी पीहू के घर पहुंचे। तभी पीहू की मम्मा ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने को बोला। पीहू और खुशी पीहू के कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए मिसेज वर्मा पानी ले आईं और उनके पास ही बैठ गईं और तीनों बातें करने लगीं। बातों बातों में खुशी ने पीहू और आरब की नोकझोंक का जिक्र मिसेज वर्मा के सामने कर दिया। तभी पीहू ने खुशी को गुस्से में आंखें दिखाई, जो कि मिसेज वर्मा ने देख लिया और खुशी को पूरी बात बताने को बोला। और इधर खुशी ने एक ही सांस में सारी बातें बताई। उधर पीहू ने अपना माथा पीट लिया। मिसेज वर्मा पीहू को देखकर बोली, ये लड़की जहाँ जाए मजाल है वहाँ शांति रहे। पीहू, हाँ तो मम्मा, मेरी पूरी तरह से गलती नहीं थी। खुशी, चल कम से कम तूने माना तो, थोड़ी ही सही पर तेरी गलती थी। पीहू गुस्से में खुशी से बोली, चुप कर। खुशी, ओके। मिसेज वर्मा, तुम दोनों बातें करो और जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, कहकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गईं और किचन में चली गईं। पीहू, मम्मा क्या बना रही हैं आप? मिसेज वर्मा, तुम दोनों बाहर जाकर बैठो और देखो तुम्हारे पापा आए कि नहीं। पीहू, ओके मम्मा। दोनों हॉल में आकर बैठ गईं। कुछ ही देर में पीहू के पापा भी आ गए। तब तक पीहू की मम्मा किचन से केक और साथ में खाना भी ले आईं। थोड़ी देर में पीहू ने केक काट लिया और सबको खिलाया। फिर सब बातें करते हुए खाना खाने लगे और थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और फिर खुशी बाय बोलकर अपने घर चली गई। उधर आरव और करण साथ में आरव के घर पहुंचे। मिस्टर राठौर, आ गए तुम दोनों? करण, जी अंकल। आरव, डैड, आज इतनी जल्दी आ गए आप? मिस्टर राठौर, इतनी जल्दी कहाँ बेटा, बल्कि तुम दोनों लेट हो गए, आरव के डैड ने हंसते हुए कहा। आरव टाइम देखने लगा और अपने में ही बड़बड़ करते हुए बोला, इस लड़की की वजह से आज मैं लेट हो गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तभी उसकी बात साथ खड़े करण ने सुन ली और तपाक से बोला, क्या पता प्यार भी हो जिससे तुझे उससे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आरब उसकी इस बात से चिढ़कर उसे एक चपत लगाते हुए बोला, इम्पॉसिबल। उसकी ये बात उसके डैड ने सुन ली और बोले, अरे भाई, आज तक तो हमारा बेटा बोलता था एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ऐसा क्या हुआ जो इम्पॉसिबल शब्द बोलना पड़ गया? तभी करण कुछ बोलने को हुआ कि आरब ने उसके मुंह में खाना ठूस दिया। डैड कुछ नहीं, बस ये कुछ अजीब बात कर रहा था, सो तो मैंने
कहाँ इम्पॉसिबल। तभी करण खाते हुए ही बोला, नहीं अंकल ऐसा नहीं है। तभी आरब कुछ बोल पाता, इससे पहले उसके डैड बोले, अरे बोलने तो दो उसे। आरब ने अपना माथा पीट लिया। उधर करण ने आरब और पीयू की नोकझोंक के बारे में बताते हुए कहा, यह बात थी अंकल। आरब अब उसे घूर रहा था। इसी बीच सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। करण आरब के साथ ही उसके कमरे में आ गया। आरब कुछ बोल पाता, इससे पहले ही करण बोला, क्या बात है यार, पहली बार तो किसी लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा है। देखना भाई, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, ख्यालों से लेकर बाहों तक का सफर भी। आरब ने एक तकिया फेंक कर करण को मारा और बोला, बेटा मेरा पता नहीं, लेकिन तुझे उससे प्यार जरूर हो गया। तभी उसी का राग अलापने में लगा हुआ है। इधर उधर की बातें करने के बाद करण अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद आरब भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सो गया। अगली सुबह 9 बजे तक पीहू को सोता देखकर उसकी मम्मा उसे जगाने आई। पीहू उठ जा बेटा, कितना सोएगी। तभी पीहू नींद में बड़बड़ाने लगी और बोली, ओ मिस्टर, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे। ऐसा मजा चखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। पीहू को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। उसकी आदत से परेशान उसकी मम्मा ने उसे जबरन उठाकर बैठाया और वो उंघाई आंखों से देखकर बोली, मम्मा सोने दो ना। मिसेज वर्मा ने कहा, पता नहीं तेरी नींद में बड़बड़ाने की आदत कब जाएगी। कल को दूसरे के घर जाएगी, पता नहीं वे लोग क्या कहेंगे, और बेचारे उस लड़के का क्या होगा जिससे तेरी शादी होगी, कहकर माथा पीट लेती हैं। उधर पीहू उन्हें गले लगाकर कहती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और गई भी तो उसे इस सब की आदत डालनी होगी, और क्या। मिसेज वर्मा ने सुना तो बोली, हाँ सही है, बस तू अपनी आदत मत बदलना। अब चल उठ कर तैयार हो जा और नीचे आ नाश्ता करने। पीहू बाथरूम में जाकर नहाकर तैयार होकर नीचे चली आई। सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। खाते खाते मिस्टर वर्मा बोले, अब क्या करना है आगे। पीहू, कॉलेज तो खत्म हो गया और रिजल्ट भी आ ही जाएगा 1-2 दिन में। पीहू, हाँ पापा, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, कुछ दिन में उसकी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। मिस्टर वर्मा, अरे पहले क्यों नहीं बताया बेटा, मैं कुछ मदद कर देता। पीहू, नहीं पापा, मुझे अपने से लाइफ में आगे बढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मिसिज वर्मा ने कहा। और फिर पीहू से, कैसी जॉब करने के लिए अप्लाई किया है तुमने। पीहू ने बताना शुरू किया, मम्मा कोई मल्टीनेशनल कंपनी है कपड़ों की, जिसमें डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए अप्लाई किया है। मिस्टर वर्मा, नाम क्या है बेटा कंपनी का। पीहू, कोई राठौर एंड कंपनी है, बहुत ही अच्छी मार्केट में बेलू है उस कंपनी की। अच्छी बात है, फिर तो मिस्टर वर्मा ने कहा। सबने नाश्ता किया और मिसेज वर्मा किचन की और बर्तन रखे और दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने लगी। उधर मिस्टर वर्मा अपने शोरूम निकल गए। उनका भी कपड़े का एक छोटा सा शोरूम था। इधर पीहू हाल में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। इतने में खुशी आ गई और बोली, तू अभी तक रेडी नहीं हुई, क्यों कहीं जाना था क्या। पीहू ने दिमाग पर जोर देते हुए पूछा। खुशी बोली, तू भूल जाएगी, मुझे मालूम था। अरे यार बता ना, आप पीयू झुंझलाकर पूछी। यार तुझे कब से बोला हुआ था कि हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त छीटा फल जाने वाले हैं आज, और हम लोगों को भी जाना है, भूल गई। अरे हाँ यार, याद ही नहीं रहा, पीहू बोली। मिसिस वर्मा भी रसोई घर का काम निपटाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। वैसे भी मेरा मन नहीं है यार, तू चली जा, पीयू ने खुशी को बोला। खुशी उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, सही है, छोड़, मुझे भी नहीं जाना। पीहू कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिसिज वर्मा बोली, क्यों नहीं जाना तुझे, अभी थोड़े दिन फ्री हो, घूम लो, फिर कहाँ समय मिलेगा। थैंक आंटी, खुशी ने खुश होकर कहा। पीहू बोली, चल ठीक है, लेकिन हम सब मिल कहाँ रहे हैं। अरे बस थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी रोहन की, और बाकी सब भी, खुशी ने कहा। पीहू उठकर तैयार होने कमरे में चली गई। नीचे आई तो खुशी उसे देखकर बोली, किसे मारने का इरादा है मैडम। पीहू लगी इतनी सुंदर रही थी, सफेद चूड़ीदार सलवार सूट और उस पर लाल बनारसी दुपट्टा। थोड़ी देर में खुशी का मोबाइल बजा और फिर उसने पीहू से कहा, चल बाहर गाड़ी आ गई। ओके बाय मम्मा। पीहू जैसे ही जाने को हुई, मिसेज वर्मा ने उसके कान के पास काजल लगाकर कहा, नजर ना लगे मेरी बच्ची को, और जल्दी आ जाना दोनों। जी आंटी, बोलकर खुशी और पीहू निकल गईं।
आगे चौराहे पर दोनों सबके साथ गाड़ी में बैठ गईं। राठौर मेंशन। आरब उठकर तैयार होकर नीचे आ गया और किचन की ओर देखकर, मॉम मेरी कॉफ़ी। मिसेस राठौर, हाँ अभी लाई। और नीलू को नाश्ता लगाने का बोलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। इतने में मिस्टर राठौर भी आ गए और सेजल भी आ गई। सबने नाश्ता शुरू किया और मिस्टर राठौर ने आरब को ऑफिस के बारे में बताते हुए पूछने लगे, अब तो तुम्हारे कॉलेज भी कंप्लीट हो गए हैं, आगे क्या करना है? आरब कुछ बोल पाता इससे पहले ही मिस्टर राठौर आरब की ओर देखकर कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ठीक है डैड, एक दो दिन में बचा हुआ वर्क सबमिट करने के बाद आ जाऊंगा, आरब बोला। इतने में करण आ गया और बोला, अबे चल कितना खाएगा? मिसेस राठौर, अरे तुम भी नाश्ता करने बैठो करण। नहीं आंटी, अभी तो बस निकलना है, नाश्ता मैं कराया हूँ, करण बोला। आरब जाने को हुआ, वैसे ही मिस्टर राठौर बोले, कहाँ निकल पड़ी दोनों की सवारी? कहीं नहीं डैड, आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो बस छीटा फाल जाने का प्लान बनाया है। बढ़िया है, जाओ और जल्दी आ जाना दोनों। जी डैड, बोलकर दोनों निकल गए। आरब और करण दोनों कार से निकले। उधर पीहू भी सब दोस्तों के साथ छीटा फाल पहुंच गई। चूंकि बारिश का सीजन था तो वाटरफॉल का नज़ारा भी देखते ही बन रहा था। चारों ओर हरियाली और फाल से बहता दूधिया पानी। पीहू सभी दोस्तों के साथ मिलकर वहां घूमने लगी। थोड़ी देर बाद आरब भी करण के साथ वहां पहुंचा। दोनों फाल की तरफ आ ही रहे थे कि एक बार पीहू उल्टा भागती हुई आकर आरब से टकरा गई, जिससे वो और आरब जमीन पर गिर पड़े। आरब नीचे और पीहू उसके सीने पर हाथ रखे हुए उसके ऊपर। पीहू तो जैसे अरब की गहरी कत्थई आंखों में डूब गई और उधर अरब भी चुलबुली पीहू की शांत गहरी काली काजल से सनी हुई आंखों में जैसे खो गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे कि भूल गए सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। तभी करण ने खांसने का नाटक किया तो दोनों को होश आया और जैसे ही पीहू उठने को हुई, उसका पैर फिसलने से वो फिर अरब पर आ गिरी। अरब ने उसे रुकने का इशारा किया और पीहू को उठाकर जैसे उठने लगा, वहां खड़े लड़के लड़कियों ने हूटिंग शुरू कर दी। यह सुनकर पीहू को गुस्सा आया और वो आरब को जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी वहां रोहन आया और करण और आरब से हाथ मिलाते हुए बोला, हे डूड, तुम यहाँ? करण, जो कि रोहन का दूर का कजिन था, बोला, हाँ यार, एक दोस्त का बर्थडे है तो उसी ने यहाँ बुलाया है। ओके, रोहन बोला। आरब जाते हुए पीहू को घूरने लगा। तभी पीहू बोली, अब तो हो गई पिकनिक इसके रहते। आरब जाते हुए बोला, फिर मूड खराब कर दिया इसने। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। पीहू एक बार फिर अपने मन में आरब को कोसना शुरू कर दी और रोहन के साथ आगे बढ़ गई। आरब भी बड़बड़ करते हुए आगे बढ़ गया। दोनों अपने अपने दोस्तों के पास पहुंचे। ऋषि, करण और आरब का दोस्त। हे गाइस, क्या हुआ? करण हंसते हुए बोला, आरब जी को प्यार। ऋषि शॉक्ड होकर कभी आरब को तो कभी करण को घूरते हुए बोला, क्या बात है यार? आरब ने जमकर एक घूंसा करण की पीठ पर जमाया और ऋषि से बोला, ये तो पागल है यार, कुछ भी बोल रहा है। ऋषि, अरे यार, इसमें पागल क्या है? आरब, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यार यकीन कर मेरा। ऋषि, चल ठीक है, वैसे जब भी हो मुझे जरूर बताना। आरब, अरे बिल्कुल। करण, ऐसा क्या खास करेगा तू जानकर, ये बता। ऋषि, अरे भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जिससे अपने इस हीरो को प्यार होगा, जिसके लिए बंदे ने अभी तक कितनी ही हसीनाओं के दिलों को तोड़ा है। करण, हाँ यार, ये बात तो एकदम सही बोली तूने। आरब, बस भी करो यार। करण, हाँ हाँ, तू तो बोलेगा ही। ऋषि, चलो यार, मजे करते हैं। तीनों अपने बाकी ग्रुप में शामिल हो गए। उधर पीहू का मूड खराब देखकर उसकी दोस्त पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तभी रोहन तपाक से बोला, मैडम भागते हुए एक बंदे से भिड़ गई। सिया, वाओ यार, वो रोमांटिक। तभी खुशी झट से बोली, अरे ये रोमांटिक सीन पिछले 2 दिनों में तीसरी बार हुआ है। पीहू, खुशी की बच्ची। फिर एक बार दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगी और आरब के ग्रुप के सामने से दौड़ते हुए निकल रही थी कि तभी ऋषि की नज़र पीहू पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, वाह यार, क्या लड़की है, सो ब्यूटीफुल। आरब और करण की नज़र भी ऋषि की नज़र की तरफ गई और करण को हंसी आ गई और आरब तपाक से बोला, ये लड़की नहीं बेटा, तूफान मेल एक्सप्रेस है, जिधर जाओ उधर बस टकराती ही रहती है। ऋषि अरब को देख ही रहा था
कि करण बोल पड़ा, ऋषि भाई यही है वो लड़की जिससे अपना हीरो टकराया था। आरब, मैं उससे नहीं, वो मुझसे टकराई थी। और वैसे भी आरब राठौर किसी के पीछे नहीं जाता, लड़कियां उसके पीछे आती हैं। ऋषि, हाँ यार, ये बात तो सही है, अपना भाई है ही ऐसा। तभी करण बोला, अरे सही बात छोड़, लेकिन ये लड़की तो फिर भी आरब को भाव नहीं देती है। ऋषि, वैसे ये है कौन और इसका नाम क्या है? करण बोला, मेरे कजिन रोहन की कॉलेज की फ्रेंड है, आई थिंक उनका ग्रुप आया हुआ है। ऋषि, यार भाई फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? आरब और करण एक साथ बोले, क्या मतलब? अरे यार, इन लोगों को भी बुला लेते हैं, साथ में एंजॉय करेंगे और क्या। वैसे करण तेरा कजिन है तो तू चल, हम उन सबको इनवाइट करते हैं। ऋषि बोला। आरब कुछ बोल पाता इससे पहले ही करण उसकी तरफ देखकर बोल पड़ा, अरे हाँ क्यों नहीं, चल। तीनों पीहू के ग्रुप के पास पहुंचे। करण, हाय रोहन, ये मेरा दोस्त है ऋषि, आज इसका जन्मदिन है और ये चाहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त भी हमें ज्वाइन करें। ऋषि, जी प्लीज ज्वाइन अस। रोहन, जी सब आपके सामने है, सबसे पूछ लीजिए, फिर जैसी सबकी मर्जी। ऋषि पीहू की तरफ देखकर, आप सब आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सब लोग हाँ कर देते हैं। अब सब मिलकर सारी तैयारियां करते हैं और बैठ जाते हैं। तभी पीहू बोलती है, थोड़ा बोर हो रहा है, अगर किसी को एतराज ना हो तो कोई गेम खेलते हैं। ऋषि बोलता है, श्योर। सबके डिसाइड करने के बाद रीड एंड एक्ट, बिना बोले एक्ट करना। करण बोला, इसके लिए तो हमें नोट पैड की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा? तभी खुशी बोली, डोंट वरी, हमारी पीहू की आदत है कि एक नोट पैड हमेशा अपने बैग में रखती है, ताकि जब भी कहीं जाती है तो वहां की खास बात नोट करने की आदत है इसे। पीहू घूर कर खुशी को देखने लगती है। ऋषि पीहू की तरफ देखकर, वाओ नाइस हैबिट। बदले में पीहू जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुरा देती है। दो टीम बनाई गई, एक तरफ सारे लड़के और दूसरी तरफ सारी लड़कियां। नोट पैड से पर्चियां बनाई गईं, सब पर मूवीज के नेम लिखे गए। टॉस किया जाता है और लड़के जीत जाते हैं। अब चूंकि लड़के जीते हैं तो पर्ची लड़कों में से ही किसी एक को चुनना है और उस पर एक्ट करना है, और हारने वाली टीम को गैस करना है। गेम खेलने की थोड़ी देर बाद आरब बोलता है, यार बहुत बोरिंग गेम है, कुछ और खेलते हैं। पीयू, हाँ यार, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। आरब, या श्योर। एक एक कर सभी की बारी आई। जैसे ही ऋषि की बारी आती है तो वो डेयर लेता है और गाना गाता है पीहू को देखकर, जिससे आरब को थोड़ा बुरा लगने लगता है। अब बोतल पीहू की ओर रुकती है तो वो ट्रुथ लेती है, जिस पर करण उससे पहले प्यार के बारे में पूछता है। पीहू, पहला प्यार पहली नज़र में होता है, मैं इस बात को नहीं मानती। हाँ, प्यार में ऐसा जरूर होने लगता है कि धीरे धीरे ही सही, आपकी नज़र में वो शख्स इस कदर बसता चला जाता है कि उसके सिवा कोई और फिर नजर ही नहीं आता, और फिर उसकी हर छोटी बड़ी बात आपको अच्छी लगने लगती है, और उस इंसान के बिना जिंदगी में कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। वो चारों पैर हर तरफ हमारे साथ एक एहसास की तरह होता है। आरा पीहू की बातों में खोसा जाता है। खुशी बोली, बस कर यार। इसके बाद बोतल नॉब अरब पर रुकती है। करण उससे कुछ बोलता है, पर वो बस पीहू में खोया रहता है। करण उसे हिलाता है और कहता है, कहाँ गुम हो भाई? आरब उसकी बात सुनकर झेप जाता है और कहता है, कहीं नहीं। आरब भी डर लेता है उससे। रोहन उसको गाना गाने को बोलता है तो करण बोलता है, वो तो इसके लिए बहुत आसान है। फिर करण को शरारत सूझी, वो आरब को बोलता है कि वो किसी को प्रपोज करे। फिर खुशी झट से पीहू को आगे करती है। पीहू मना कर देती है, फिर सबके मनाने से मान जाती है। आरब भी थोड़ा ना नुकर के बाद मान जाता है। दोनों आमने सामने आ गए हैं। दोनों के ही दिल की धड़कन तेज होने लगी। आरब और पीहू आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आरब कुछ बोलने वाला होता है, तभी सिया बोलती है, ऐसे नहीं मिस्टर आरब, अपने घुटनों पर बैठकर करो ताकि रियल लगे और फील आए। सब एक साथ हाँ बोलते हैं, पर पीहू मना कर देती है तो आरब को भी थोड़ी राहत मिलती है। पीहू अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तो आरब उसे देखकर ये बोल पड़ता है कि वो सबसे पहले उसी लड़की को प्रपोज करेगा जिसे वो सच में चाहेगा, और पीयू से धीरे से बोलता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी बची ना तो भी तुम्हें प्रपोज ना करूं,
ये बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। पीहू कुछ बोल पाती इससे पहले ही ऋषि आरब को रोक गाना गाने को बोलता है। आरब मना करता है तो ऋषि बोलता है, यार भाई आज तो सुना दे, बर्थडे है मेरा। आरब ओके बोल देता है। आरब गाना शुरू करता है। पीहू उसके गाने में इस तरह खो जाती है कि साथ में गाना शुरू कर देती है। सबके ताली बजाने के बाद उसकी तंद्रा टूटती है और उसे इस हालत में खुशी और करण देखकर मुस्कुरा देते हैं, जिससे पीहू झेप जाती है। अब सब घर के लिए निकलते हैं। रोहन को कुछ इमरजेंसी आ जाती है जिसके कारण उसे अकेला जाना पड़ता है। अब पीहू थोड़ा टेंशन में आ जाती है तो खुशी उससे पूछती है कि क्या हुआ। पीहू बोलती है, यार हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि हम तो रोहन के साथ आए थे और उसे इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा और बाकी सब तो निकल रहे हैं। खुशी भी टेंशन में आ जाती है। उसकी सारी बातें आरव सुन लेता है और करण को बोलता है कि उन दोनों को साथ चलने को बोल दे। तभी करण पीहू और खुशी के पास जाकर बोलता है कि आप दोनों को कोई परेशानी ना हो तो हमारे साथ चल सकती हैं। पीहू कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में खुशी हाँ कह देती है। वो करण के साथ आगे जैसे ही बढ़ती है तो पीहू खुशी को रोककर बोलती है, यार हम उन दोनों को जानते ही कितना है, ऐसे कैसे साथ जा सकते हैं। खुशी बोली, तू कैब ड्राइवर को अच्छे से जानती है। पीहू, पागल है क्या। खुशी, फिर उस पर ट्रस्ट है और इन पर नहीं। कुछ सोचकर पीहू कुछ नहीं बोलती और दोनों आरब की ओर चली जाती हैं। आरब ड्राइवर सीट पर और करण उसके पास बैठ जाता है और पीहू और खुशी पीछे बैठ जाते हैं। कुछ देर से गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोचकर करण म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है जिसमें बहुत ही प्यारा गाना बज रहा होता है। करण उनसे पूछता है कि उन दोनों को कहाँ छोड़ना है तो खुशी एड्रेस बता देती है। क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा सा है तो आरब एक बार फिर सिस्टम ऑन कर देता है और अब की बार सॉन्ग बजता है। जैसे ही गाना आता है तो खुशी बोलती है, ये तो पीहू का फेवरेट सॉन्ग है, जो कि पीहू साथ में ही गुनगुना रही होती है। इस पर करण कहता है, स्ट्रेंज, ये तो अरब का भी फेवरेट सॉन्ग है, और साथ ही दोनों को गाने को बोलता है। खुशी भी पीहू को जबरदस्ती गाने को बोलती है। पीहू शुरू कर देती है। आरब भी मिरर में पीहू को देखकर गाता है। दोनों एक दूसरे में फिर खो जाते हैं। करण और खुशी तारीफ करने लगते हैं तो दोनों वापस अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं। पीहू रोड पर ही उतरने का बोलती है तो आरब मना कर देता है और बोलता है, अंधेरा हो गया है, घर पर उतरना। खुशी घर का रास्ता बता देती है और आरब दोनों को पीहू के घर के बाहर छोड़कर बाय बोलकर दोनों निकल जाते हैं। दोनों अंदर आती हैं तो सुरेंद्र जी, पीहू के पापा, पूछते हैं, इतना लेट कैसे हो गया और अकेले आई हो क्या दोनों। खुशी, नहीं अंकल, हमारे दोस्त बाहर तक छोड़ने आए थे। मिसेज वर्मा, तो अंदर आने को बोलना था उनसे। पीहू पीहू तो अभी तक जैसे किसी और ही दुनिया में गुम थी। खुशी के हिलाने से होश में आई तो हकलाते हुए बोली, हाँ कुछ नहीं। खुशी धीरे से, बस कर, बेचारा हिचकी ले लेकर परेशान हो गया होगा। पीहू उसे जैसे ही मारने दौड़ती है वैसे ही सुनीता जी, पीहू की मम्मा, उसे रोक देती हैं और बोलती हैं, बस कर पीहू, क्यों बेचारी बच्ची को हमेशा मारती रहती है। इस पर खुशी सुनीता जी से लिपट जाती है तो पीहू चिढ़कर उसे अलग करने लगती है तो सुनीता जी उसे भी गले लगा लेती हैं। सुनीता जी, खुशी बेटा तुम आज यहाँ ही रुक जाओ, मैंने तुम्हारे घर बात कर ली है। खुशी, ठीक है आंटी। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी आरब के घर के बाहर आकर रुकती है। दोनों सीधे अपने कमरे में जाते हैं। आरब अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। थकावट तो थी पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पीहू के बारे में आज आरब ना चाहते हुए भी सोच रहा था, या यूं कहें कि यहाँ से दोनों की दोस्ती धीरे धीरे ही सही पर शुरू हो रही थी। पीहू के बारे में सोचते हुए कब उसे नींद ने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। इधर पीहू भी बहुत ही बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। खुशी भी जागी हुई थी। खुशी जानबूझकर आरब के बारे में बात करके पीहू को परेशान करते हुए बोली, आरब बीना क्या सही बंदा है यार, और करण का तो पूछो ही मत। वैसे पीहू, आरब के बारे में क्या ख्याल है तेरा। पीहू खुद में ही खोए हुए, अच्छा है और बहुत गहरा राज है जैसे वो। खुशी ने चेक कर देखा, बोला था ना तू उसके बारे में सोच रही है। पीहू होश में आ जाती है और खुशी को चिढ़ते हुए बोलती है, तुझे समझ में नहीं आता क्या यार,
लाइफ में लव के अलावा भी बहुत कुछ होता है। बात करते हुए थोड़ी देर बाद दोनों सो गईं। अगली सुबह जल्दी उठकर पीहू फुल इंडियन स्टाइल में तैयार होकर नीचे मंदिर में पूजा करने के बाद किचन में नाश्ता बनाने लगी और थोड़ी देर बाद सब उठकर बाहर आ गए। पीहू को लाल कुर्ते और सफेद चूड़ीदार सलवार और चुन्नी में देखकर खुशी बोली, पीहू बेबी, आज किसको मारने का इरादा है मैडम? तभी सुनीता जी बोली, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल है वैसे? पीहू ने सुनीता जी को साइड हक करके बोली, माँ, आज रिजल्ट आने वाला है तो सोचा आज भगवान को मना लूं। पीहू फिर खुशी से बोली, चुप कर और चुपचाप नाश्ता कर। तो खुशी बोली, आज रिजल्ट आने वाला है? सुनकर चक्कर आ रहा है। पीहू बोली, बस कर, तू और सबको नाश्ता लगाने लगी। सबने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद ऑनलाइन रिजल्ट आ गया। पीहू चेक कर खुशी से बोली, हम दोनों पास हो गए। सुरेंद्र जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और पार्टी के लिए पैसे दिए और पूछने लगे कि आगे क्या करना है। पीहू ने कहा, डिजाइनर, जो कि उसका बचपन से ही ख्वाब था और अब पूरा होने वाला था, क्योंकि उसने पहले से ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ था और रिजल्ट के बाद कंपनी इंटरव्यू देना था, जिसमें सिलेक्शन की पूरी उम्मीद थी उसे। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर सुरेंद्र जी अपने ऑफिस और सुनीता जी किचन में, और हमारी पक्की सहेलियां कुछ जरूरी कामों के लिए निकल पड़ी। दोनों ने पहले मंदिर में दर्शन करने का सोचा और फिर कुछ बचे हुए कामों के लिए। इधर आरब भी अपने तय समय पर जाग गया था और रेडी होकर नीचे आ गया। मम से कॉफी ली और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरब की मम बाहर आई और बोली, आरब, आज थोड़ा समय निकाल कर मंदिर हो आओ। सेजल अगले महीने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है। सब कुछ अच्छे से निमट जाए। आरब, मम, आप जानते हैं कि मुझे मंदिर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी। मिसेज राठौर, एक दिन तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। आरब, ठीक है मॉम, चला जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद आरब मंदिर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर तक गाड़ी से चलने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। उस वजह से उसे रिक्शा लेने का सोचना पड़ा। उधर पीहू और खुशी भी अपना छोटा मोटा काम निपटाकर रिक्शा से मंदिर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनके रिक्शा ड्राइवर को इमरजेंसी की वजह से वापस जाने के लिए बोला और कहा, मैडम, आप दूसरे रिक्शे से निकल जाइए, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम से निकलना पड़ेगा। अगले चौराहे पर दोनों खड़ी ऑटो का वेट करने लगी और किस्मत कहे या कुछ और, आरा भी उसी चौराहे के दूसरी तरफ ऑटो का वेट कर रहा था। और जैसे ही ऑटो आया तो पीहू और आरब दोनों ने एक साथ साथ हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही एक दूसरे को घूर कर देखा तो खुशी बोली, हाय आरब। बदले में आरब भी हाय बोला। पीहू ऑटो वाले से बोली, भैया प्लीज जल्दी करो, देर हो रही है। उधर आरब बोला, भैया मुझे भी देर हो रही है, जल्दी कीजिए। ऑटो वाले ने बोला, सर मैम, आप डिसाइड कीजिए किसको जल्दी है, मैं एक जगह ही जा सकता हूँ। पीहू बोली, भैया मैंने रोका है आपको, आप मेरी बताई प्लेस पर चलिए। सेम चीज आरब ने साथ में ही बोली। पीहू ने उसे घूर कर देखा और बोली, मिस्टर, मैंने रोका है इन्हें। आरब भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अड़ गया। ऑटो वाला बोला, आप लोग जल्दी डिसाइड कीजिए वरना मैं निकलूं। दोनों की बहस बढ़ती देख खुशी बोली, आरब, आपको कहाँ जाना है? आरब बोला, महालक्ष्मी मंदिर। खुशी बोली, ग्रेट, हम भी वहीं जा रहे हैं। पीहू बोली, मुझे इनके साथ नहीं जाना। आरब बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है। खुशी बोली, यार हम लेट हो रहे हैं, चले साथ में, जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों राजी हो गए। बीच में खुशी बैठ गई और उसके दोनों आजू बाजू महालक्ष्मी मंदिर के लिए निकल पड़े। आरब, पीहू और खुशी तीनों एक साथ महालक्ष्मी मंदिर के लिए निकल पड़े। पीहू बार बार खुशी को खा जाने वाली नजर से देख रही थी और बेचारी खुशी उसे इग्नोर करने के चक्कर में आरब से बात कर रही थी। ये देखकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही पीहू ने दोनों की बात में खुद का नाम सुना तो उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने खुशी को उस जगह से उठाया और फिर खुद आरब के पास बैठ गई। यह देखकर खुशी को हंसी आ गई, पर चुप रहने में अपनी भलाई समझकर बाहर देखने लगी। आरब ना चाहते हुए भी पीहू को देखे जा रहा था। अब पीहू झुंझलाकर बोल पड़ी, क्या है? आरब हड़बड़ाकर बोला, जैसे अब होश में आया हो, कुछ नहीं। और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ देर में ऑटो मंदिर के सामने आकर रुकता है। खुशी और आरब दोनों अपने अपने साइड से उतरने लगे। खुशी आराम से उतर गई
अब आरब जैसे ही उतरने को हुआ कि पीहू चिल्ला उठी, अरे रुको। आरब जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि पीहू का दुपट्टा उसकी बाज में फंस गया था, जो कि बहुत कोशिश के बाद भी निकल नहीं रहा था। तो आरब बोला, मैं आई। पीहू ने हाँ में सर हिला दिया। अब आरब जैसे ही पीहू का दुपट्टा निकालने के लिए झुका, इससे दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए और उनकी धड़कनें तो जैसे सर पर दौड़ रही थी। और उस पर रिक्शा में चलते हुए गाने के बोलने और चार चांद लगा दिए। ड्राइवर के हॉर्न से दोनों होश में आते हैं और पीहू बोली, जल्दी करो। आरब खींचकर बोला, यार तुम्हारा समझ में नहीं आता कि लड़की हो या मुसीबत, मतलब जहाँ जाओगी कुछ ना कुछ होगा ही, बोलकर दुपट्टा उसके हाथ में थमा दिया। जिसे देखकर पीहू फिर चिल्लाने को हुई क्योंकि उसका दुपट्टा फट चुका था। तो ड्राइवर बोला, सर मैडम जल्दी कीजिए, मीटर बढ़ रहा है। पीहू फिलहाल बिना कुछ बोले उतर गई। आरब तब तक किराया देकर आगे बढ़ गया। अब पीहू जैसे ही पैसे देने लगी तो ड्राइवर ने किराया मिल जाने की बात कही। पीहू कुछ बोलती तब ड्राइवर रिक्शा लेकर निकल गया। पीहू पीछे मुड़ी तो देखा खुशी आरब के साथ आगे जा चुकी है। यह देखकर पीहू बोली, इसे बाद में देखती हूँ, पहले इस अकड़ू से निपटना है। मेरी फेवरेट ड्रेस का दुपट्टा फाड़ दिया। बोलती हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई आगे पहुंच गई। खुशी रुककर उसका इंतजार करने लगी और आरब थोड़ा जल्दी है बोलकर आगे बढ़ गया। खुशी को वेट करते देख पीहू ताना मारते हुए बोली, रुक क्यों गई, उसके साथ ही दर्शन करने चली जाती। खुशी बोली, छोड़ ना यार, क्यों उससे इतना चिढ़ रही है। पीहू ने अपना दुपट्टा दिखा दिया। पहले खुशी को हंसी आई पर रोकते हुए बोली, गलत है ये, पर सॉरी बोला होगा ना उसने, एंड आर एम डेम श्योर, जानकर नहीं किया होगा उसने। पीहू कुछ बोलती इससे पहले ही खुशी उसे खींचते हुए प्रसाद खरीद मंदिर में दर्शन करने चली गई। पीहू अपनी बारी आने पर आंखों को बंद कर दर्शन करने लगी। जैसे पीहू के दर्शन करने के बाद पंडित जी का आशीर्वाद, आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, सुनकर आंखें खोल बाजू में देखने लगी तो पास खड़े आरब को देखकर बोली, पंडित जी मेरी अभी सगाई या शादी नहीं हुई है और हम दोनों अलग अलग आए हैं। यह सुनकर पंडित जी बोले, बेटा आज भले ही तुम दोनों अलग अलग आए हो, लेकिन किस्मत ने तुम दोनों का मिलना पहले ही लिख दिया और ये ईश्वर की मर्जी है। इतना बोल वो चले गए। पीहू कुछ बोलती इससे पहले आरब बोला, मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता, सो चिल। पीहू, लेकिन आरब बाय। अब मंदिर से बाहर निकलते हुए आरब किसी लड़की से टकरा जाता है। वो सॉरी बोलकर बिना देखे आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की बोलती है, हे आरब, राइट। आरब, यस, बट आई डोंट नो यू। लड़की, ओ कम ऑन यार, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, आई मीन सीरियसली मुझे भूल गए। आरब, हे 1 मिनट, आई थिंक यू आर नेहा, राइट। नेहा, यस मिस्टर आरब राठौर। पीहू दोनों को दूर से देखकर सोचने लगती है, कौन है ये और ये इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है। ये मुझसे तो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता है और उससे गले मिल रहा है। दोनों को गले मिलते हुए देखकर, वेल मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। हे माता रानी, पागल हो जाना है मैनू। इतने में खुशी आ जाती है और फिर पीहू की नज़र की डायरेक्शन में देखते हुए बोलती है, अब ये कौन है और आरब इतना हंसकर बात कर रहा है इससे। पीहू अचानक से बोल पड़ती है, हाँ वही तो। खुशी पीहू के एक्सप्रेशन देखते हुए, ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई, जलन हो रही है मैडम को। पीहू, पिटेगी तू, समझी। खुशी, तो तुझे क्या, करता रहे वो किसी से भी बात करे। पीहू, राइट। खुशी, तो फिर। पीहू, कुछ नहीं, चल। वो नीचे आती है। तब तक आरव और नेहा भी जा चुके होते हैं। दोनों ऑटो से घर लौट आते हैं। राठौर मेंशन आरब, मॉम, थोड़ा चिल्लाते हुए, मिसेस राठौर क्या हुआ, देखिए कौन आया है। नेहा सहगल, मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड। नेहा, अच्छा बेस्ट फ्रेंड, तभी तो तू भूल गया था मुझे, है ना। आरब, कब, तू ज्यादा खूबसूरत हो गई तो कैसे पहचानता मैं। नेहा उसके पीछे उसे मारने को दौड़ती है। नेहा, तेरा क्या मतलब, मैं पहले खूबसूरत नहीं थी। आरब, बट नक चढ़ी थी तब। नेहा, अच्छा मिसेस राठौर, अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों, आओ बेटा बैठो, और क्या लोगी। नेहा, अरे आंटी, आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं, मैं ले लूंगी। आरब, हाँ तो तू है ही भुलक्कड़। मिसेस राठौर। आरब थोड़ा डांटते हुए। इधर उधर की बातें करने के बाद नेहा चली जाती है।
आरब रूम में जा ही रहा होता है कि करण आ जाता है। करण, हे ब्रो, आज कहाँ बिजी है सुबह से? आरब, अरे यार मत पूछ यार, थोड़ा थके रह में। करण, क्यों, क्या हुआ? आरब, कमरे में चल, सब बताता हूँ। दोनों कमरे में आ जाते हैं। आरब दिन भर का कच्चा चिट्ठा पंडित जी के आशीर्वाद वाली बात छोड़कर करण को सुना देता है। करण का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद करण चला जाता है। आरब आराम करने लगता है। इधर पीहू और खुशी दोनों घर पहुंच गई होती हैं। खुशी अपने घर निकल जाती है। पीहू भी थोड़ा थके हुए होने की वजह से सोने चली जाती है। शाम को फ्रेश होकर नीचे आती है। चाय पीकर कुछ मैगजीन देकर किचन में सुनीता जी की मदद करने लगती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं और इस बीच आरव और पीहू की कोई इत्तेफाक से भी मुलाकात नहीं होती है। एक सुबह पीहू अपना सुबह का काम समेटकर फ्री बैठी होती है कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। पीहू झल्लाकर फोन पिक करती है। फोन रखने के बाद खुश होकर चिल्लाते हुए नीचे आती है। मम्मा, पापा कहाँ हैं आप? सुनीता जी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं नाश्ते के लिए बुलाने ही वाली थी। पीहू, अरे मम्मा, ये सब छोड़िए, मुझे राठौर मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। सुरेंद्र जी, कब है इंटरव्यू? कल पापा, पीहू ने कहा। चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। पीहू अपने बेसिस पर प्रिपरेशन करने लगी। अगले दिन इंटरव्यू के लिए पहुंचती है और कुछ कॉमन फॉर्मेलिटी के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसे नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग के लिए बोला जाता है। पीहू घर के लिए निकल जाती है और अपनी खुशी फैमिली और खुशी के साथ शेयर करती है। इसी बीच मिस्टर राठौर आरब को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए अब थोड़ा फोर्स करते हैं। वो कुछ दिनों का बोलकर फिर टाल जाता है। नेक्स्ट डे पीहू ज्वाइन कर लेती है। चूंकि उसका सिलेक्शन एज ए डिजाइनर होता है तो वही काम वो हेड डिजाइनर के अंडर करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। आरब का काम भी खत्म हो चुका होता है तो अब वो भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और नेक्स्ट डे निकल पड़ता है ऑफिस के लिए, जहाँ पहले से ही उसके ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही होती है। और थोड़ी देर बाद पीहू भी ऑफिस पहुंचने के लिए निकल जाती है, परंतु आज वो ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचती है। तब तक इधर ऑफिस में मिस्टर राठौर आरब को एज ए हेड मैनेजर सबसे इंट्रोड्यूस करवा चुके होते हैं। पीहू जब पहुंचती है तो हर तरफ न्यू मैनेजर के चर्चे और डेकोरेशन देखकर कुछ सोचते हुए अपनी कलीग प्रिया से सारा मैटर पूछती है। वो सब बता देती है और बोलती है, तूने मिस कर दिया यार, मिलना मस्त हैंडसम से न्यू मैनेजर, आई मीन बॉस के सन से। ओह, मेरा तो दिल ही आ गया उन पर। पीहू सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है ऐसा जिससे सब इतना इम्प्रेस हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।